गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको करना क्या है, आप डिविजिबिलिटी रूल याद करके रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, और वो कहाँ से कहाँ तक, वो मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट आपको जो डिविजिबिलिटी रूल होने हैं वो कम से कम आपको कहाँ तक 1 to 11, है ना। मैंने बोला था 1 to 11 तक का आपका याद रखना। अब लोग बोलेंगे सर 1 तो बोले ही नहीं थे, है ना। तो 1 बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे के सारे नंबर्स में क्या होता है, एकदम बिल्कुल कॉमन। अगर फैक्टर की बात करें ना, तो एक तो हमेशा होते ही हैं। तो फाइनली आपको करना क्या था, अगर एक से ना बोले तो इसको दूसरे शब्द में बोले तो 2 से लेकर 11 तक, है ना। यानी 2 to 11 तक के आपके डिविजिबिलिटी रूल को मैंने बोला था, इसको आपको रिमेंबर करना है। कुछ लोगों ने नोट सेंड करा है ग्रुप में, और कुछ लोगों ने नहीं भी करा है। तो जिन्होंने नहीं किया, ये उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और मैंने इसके रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताई थी कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहाँ पर क्लास 6 का प्लेलिस्ट है। वहाँ पर अगर आप मैथ के ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसमें सीधा सा डिविजिबिलिटी रूल सारा कुछ बताया गया। काफ़ी क्लियर कुछ मैंने वहाँ पे बताया था, जहाँ पर आपको 1 to 13 तक के आपको वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल मिलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सेशन की, तो आपके सेशन में भी मैंने लास्ट टाइम आपको ये चीज़ें बताई थी कि डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो कैसे आप ना आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन नंबर 2 से 3 से 5 या 4 या 6 इन सारे से डिविजिबल हैं या नहीं है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन का। तो ये सारा चीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, बताया था, और साथ ही साथ ये भी आपके लिए टास्क भी था कि आप इन चीज़ों को याद करके रखोगे। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने याद भी करा होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम लोग बात करने क्या वाले हैं, आपको पता है कि अभी हम लोग बेसिकली इस नंबर में हम क्या बोल रहे हैं, जो कि हमारा नाम ही से पता चल रहा है, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। तो चलो नंबर्स के साथ खेलते हैं। नंबर्स के बाद खेलना मतलब ये नहीं कि इस पर आप जंप करोगे, मतलब ये होगा ना कि आप इसके साथ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको एक टॉय दे दिया जाए तो आप कैसे करते हो, उसको मन करा तो कभी अगर बच्चियां हो तो वो लोग उनको ड्रेस अप कर देती हैं, उनको थोड़ा सा और अच्छे से उनके अपरेंसेस को चेंज कर देती हैं। अगर बॉयज़ को मिला तो वो तोड़ता फोड़ता है और गंदगी कर रहा होता है ना। तो फ़र्क इतना ही है कि आप ना क्या करोगे, यहाँ पर हम नंबर्स के साथ ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि जैसे ज़रूरत है हमें बिल्कुल वैसे ही उन नंबर्स की बात करें तो उन डिजिट्स का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम नंबर्स को फॉर्म करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि टेंस यानी 2 डिजिट के नंबर्स को आप कैसे फॉर्म करोगे, आप 3 डिजिट को कैसे फॉर्म करोगे। यहाँ बेसिकली आज हम लोग देखने वाले कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कि देयर इज अ नंबर दैट इज 9 2 स्टार एंड 5, है ना। अभी मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मैंने आपको एक नंबर दिया 9 2 स्टार एंड 5। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि स्टार के जगह पे क्या होगा। अगर कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, ये 3 से डिविजिबल हो, है ना। इट इज़ डिविजिबल बाई, मस्ट डिविजिबल बाई 3। तो हम सोचेंगे सर ऐसा क्या करें, ऐसा पे कौन सा। अगर आपको पता है कि यहाँ पे 1 डिजिट रखना है, यानी कि हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि हमारे पास यहाँ टोटल 10 ऑप्शन है। हमारे पास कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। अब मुद्दा तो जगह तो एक ही है ना, वी हैव टू ऑप्ट वन। हम लोग को चुनना कितना पड़ेगा, सिर्फ एक, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल केसेस, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बात बताओ, एक ऑरेंज लिया, है ना, हमने एक ऑरेंज लिया और एक बनाना लिया, तो बताओ इसका प्राइस कितना। तो बोलेंगे सर मेरे को सस्ता दिया, मेरे को कभी 2 रुपये में मिल जाता है सर, कभी 10 रुपया भी लग जाता, कभी 100 रुपया भी लग जाता, है ना। तो हर किसी के अपने अपने रिस्पेक्ट में आंसर सही हो गए, है ना। पर कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि भाई मुझे एक ऑरेंज और एक बनाना चाहिए, है ना। और पैसा तो नहीं बोलेंगे 30 पैसा में दोनों दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो चीज़ें वही है। यहाँ पर अगर हम बात करें 9 2 3 एंड स्टार यहाँ पे वैकेंट रखते हैं, ठीक है। तो 9 2 क्या है, ब्लैंक 5। अब यहाँ पे बोलेंगे नंबर फॉर्म करिए जो कि 3 से डिविजिबल। अब हम सोचेंगे यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सोचेंगे कि सर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे तो हमारे पास 10 ऑप्शन है, लेकिन कंडीशन भी तो है ना बच्चे, कि यहाँ पे क्या करना, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 3 से कटने का रूल क्या है, कंडीशन क्या होता है ना। तो ये चीज़ें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ें वही देखते हैं कि आप ना इनको कैसे, मतलब
3 से डिविजिबल यानी 3 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, अगर आपको ध्यान से याद हो थोड़ा, तो मैंने आपको बताया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 3 कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, यानी कि हम लोग को क्या ढूंढना देखना होता है, सम ऑफ द डिजिट, है ना, डिजिट्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि मोर देन 1 है हमारे पास। तो सम ऑफ देयर डिजिट्स हैं और उनके सम की बात करें तो इनका सम हम फाइंड करेंगे पहले, दैट इज 9 + 2 + 5, और ये जो खाली वाला है ना उसको छोड़ देते हैं, खाली वाला को हम लिख लेते हैं, मान लीजिए x, है ना। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 9 + 2 11, 11 + 6 5 16 + x। अब हमको करना क्या है ना, कि ये जो क्या होता है कंडीशन, कि जो भी सब टोटल आएगा, सम आएगा, उसको अगर 3 से डिवाइड करना है, अगर आप ये 3 से डिवाइड होगा तभी ये नंबर पूरा का पूरा एक्चुअल में डिवीजन काम करेगा, नहीं तो डिवीजन काम नहीं करेगा। तो बच्चों हम सोचेंगे कि x के जगह पे क्या रखें, तो अब देखो ना कि पहले 16 से बड़ा, छोटा तो करेंगे नहीं, घटेगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करना है, सम करना। तो ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो 3 से डिविजिबल, अगर 0 जोड़ेंगे तो 16 बचेगा, यानी अगर 0 जोड़े तो 16 बचा, ये 3 से डिविजिबल है, नहीं सर 0 नहीं रख सकते। एक बार 1 रख के देखते बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 से 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं, यानी कि हमारे पास 1 2 ऑप्शन कट गया, 2 रखेंगे तो 16 2 18 होता है, यानी 18 3 से डिविजिबल, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया। इस मेरे पास एक सही ऑप्शन मिल गया, कौन सा, 2 हो सकता है, जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हम 3 रखेंगे तो 16 + 3 19, ये भी कैंसिल आउट, है ना। 16 + 4 20 कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 16 + 5 21 3 से डिविजिबल होता है ना, 3 × 7 21। तो यहाँ पे एक और कंडीशन मिलेगा कि सर हमारे पास 5 हो सकता है, 2 ऑप्शन मिलेगा। आगे देखते हैं और कौन कौन मिल सकता है ना। अगर आप और ऐड करो, 16 + 6 इस बार करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 6 = 22 डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो मैंने इसको काट दिया। 7 ये भी नहीं होगा, 16 7 कितना होता है, 16 + 7 23 डिविजिबल नहीं है। हाँ अब ये अगला हो जाएगा। और ऐसे भी 3 से डिविजिबिलिटी हो रहा है, यानी कि 3 3 के गैप में होगा ना, तो ये पहला 3 का गैप, ये दूसरा 3 का गैप, अगला 3 तो है ही नहीं। तो फाइनली कितने मेरे पास ऑप्शन मिल गए, यानी कि इस नंबर पे, यानी कि स्टार के जगह पे क्या क्या हो सकता है, स्टार के जगह पे हम रख सकते हैं 2 को रख सकते हैं, हम 5 को रख सकते हैं, और हम 8 को रख सकते हैं, है ना। स्टार की जगह कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, देयर आर 3 पॉसिबल नंबर्स, है ना, देयर आर 3 पॉसिबल नंबर। तो मुद्दा ये है ना बच्चे कि अभी के इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपको बोल दिया गया कि एक नंबर है, उसमें कोई पार्ट मिसिंग है, मिसिंग के बाद कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आप उस मिसिंग पार्ट को ढूंढो। तो पहले तो हम ढूंढ लेते थे ऐसे कुछ भी डाल देंगे सर नंबर तो बन ही जाएगा, लेकिन आपके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक कंडीशन दे दिया गया कि जो नंबर आप फॉर्म कर रहे हो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा ही बोल सकते हैं 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं मे बी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कॉल है, मे बी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके चलें देखिए, मैंने क्या करा, अभी मैं क्वेश्चंस ले लेते हैं, मे भी देखते हैं क्या क्या होता है। बोला जा रहा है, देखो एक मैंने क्वेश्चंस आपके RS अग्रवाल के बुक से ले लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चंस बोल रहा है ये कि आपको क्या करना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखते x है कहाँ, क्वेश्चन तो बोल दिया, for which the number 7x3, नंबर क्या है 7x3, और इसी के x की बात कर रहा है ना, is divisible by 3, है ना। तो बताइए कि भाई ऐसा कौन से पॉसिबल कॉल्स, कौन से पॉसिबल वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले करा था, और इसके साथ ही बोल रहा है फाइंड ऑल द नंबर, इसके साथ क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द नंबर्स,
यानी कि सारे नंबर्स को भी फाइंड कर लीजिए। तो पॉसिबल केस वही है, सिंपल सी चीज़ है। आपको पता है नंबर क्या गिवन है 7x3, कंडीशन क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिविजिबिलिटी की रूल आपको याद करनी होगी, आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग को क्या पता है, वी नीड टू फाइंड आउट द सब टोटल ऑफ द ऑल डिजिट दैट इज 10 प्लस x, है ना। अब x के जगह पे कौन कौन हो सकता है, तो कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। x के जगह पे पहला पॉसिबल कॉज हो गया 2, है ना, फिर 5 यानी फिर 6 होगा, 2 6 एंड नेक्स्ट सोचिए बताइए, 12 हो गया, है ना। और क्या क्या हो सकता है, होता ही नहीं है, किसी को याद है। यहाँ पे सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी है ना। मुझे क्या लाना है, ऐसा नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल 12 हो गया, 10 प्लस 12, है ना। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 3 नहीं हुआ, 4 ऐड करेंगे तो 14 नहीं हुआ, 5 ऐड करेंगे तो 15, हाँ ये काम कर रहा है तो 5 हो सकता है ना। 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ऐड करो 16 नहीं होगा, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 नहीं होगा, 8 ऐड करेंगे तो हाँ 8 काम कर रहा है, दैट मीन्स 8 हो सकता है। 9 नहीं, खत्म, बात खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं, देयर आर टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज, है ना, दैट इज 2 5 एंड 8। और इसकी मदद से नंबर क्या बनेगा, सो द फॉर्म्ड numbers are what is 7 2 3 7 5 3 and 7 8 3। अब बोलेंगे सर ये क्या, क्यों, मतलब बीच में क्यों लिखे, तो ध्यान दीजिएगा x का जगह कहाँ है उसी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे नंबर। x का जगह बीच में था तो हमने क्या करा, सारे को बीच में लिख दिया, यहाँ पे ये बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बच्चा, काफ़ी आसान होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मे बी आपको अब अच्छे से समझ लो।